हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथी। आज के सेगमेंट में आप लोग के जो बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, क्या इस महीने आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी है। इससे पहले आप लोग जो नोटिफिकेशन और टेंडर की बात करते हैं, इसमें सक्षम अधिकारियों का क्या कहना है, उनसे बात करने पर उन्होंने क्या बताया, इसके बारे में आज बात करेंगे। आप लोगों से तसल्ली से बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से दोहरा दूं कि आयु सीमा में छूट को लेकर के जिस तरीके की चीजें आपने देखी, कुछ दिन पहले एक पेपर कटिंग भी आई थी जिसमें यह कहा गया था कि आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग दुखी हैं। उसको लेकर के हम लोग जो हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये पत्र देखिए साफ साफ मुख्यमंत्री जी के लिए लिखा जा चुका है हम लोग के जरिए, और हम लोगों ने ये पत्र जो है मुख्यमंत्री जी तक आयु सीमा की छूट तक के लिए पहुंचा दिया है। आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप लोग को आयु सीमा में छूट चाहिए, आप लोग की ही लड़ाई है, तो आप लोग जो है इसको जरूर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। जरूरी नहीं है कि मेरे नाम के साथ आप अपना नाम लिख सकते हैं वहां पर, ट्विटर के जरिए, ट्वीट के जरिए आप लोग ये पत्र जो है, जिन्हें आयु सीमा की छूट चाहिए, लगातार वो प्रयास जरूर करते रहे। नोटिफिकेशन के बारे में आ रहा हूं मैं, चैनल पे जुड़े रहिए। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि 4 साल से आपकी जो है 5 साल हो गए भर्ती नहीं आई थी और बहुत सारे साथियों की आयु सीमा निकल गई है, और अगर इसमें आयु सीमा में छूट नहीं मिली तो बहुतों का नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज इसमें सब एक साथ मिलकर एक दूसरे का साथ दीजिए, हम आपकी लड़ाई लड़ रही रहे हैं। बहुत सारे साथी ये सवाल जरूर कर रहे हैं कि आप तो वकील हैं, आप क्यों नहीं कोर्ट में जाकर के इसको फाइल कर दे रहे हैं। देखिए साथियों, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कोर्ट में स्टैंडिंग नहीं बनती है, लोकस स्टैंडिंग नहीं बनेगी, मामला नहीं जा सकता है। बिना नोटिफिकेशन आए आपको कैसे पता है कि आयु सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तब हम जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, वो भी जब आप लोग साथ आएंगे तब, क्योंकि मेरी लोकस स्टैंडिंग नहीं बनती है। अगर आप बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली केस में आपकी तरफ से आयु सीमा के लिए केस फाइल करूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। पर फिलहाल इससे पहले कि कुछ बिगड़े, आप कोर्ट जाएं, केस करें, इससे बेहतर है कि आप सरकार के ऊपर एक दबाव जरूर बना लें, सरकार के ऊपर एक प्रयास कर लें कि सरकार जो है अपने तयाही, जब उन्हें समझ में आएगा कि इतने सारे बच्चे हैं, एक दबाव बनेगा तो हो सकता है आपको सिंपल तरीके से आ जाएगा। हालांकि प्रस्ताव जो है आयु सीमा की छूट का गया है, अब उस पर जब भी बैठक होगी, जो फैसला आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। अब आ जाते हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है, टेंडर की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, अभी टेंडर के लिए कोटेशन आए भी हैं कि नहीं, खुला भी है कि नहीं, ये तमाम पहलुओं पर आप सबसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की तैयारी करने वाले आप सभी साथियों के लिए चक्षु प्रकाशन जो है एक बेस्ट बुक लेकर के, एक स्टडी गाइड लेकर के आया है, जिसके जरिए आप पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे गाइड पे देखिए तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, जिसके जरिए आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पेपर किस तरीके से तैयार करना है। और सिलेबस के आधार पर आपकी, चाहे वो सामान्य हिंदी है या फिर सामान्य ज्ञान हो या फिर आपकी मेंटल मतलब संख्यात्मक या मानसिक योग्यता परीक्षा जिसको कहते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षा हो या IQ टेस्ट, बुद्धि परीक्षण जिसको कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें हों, या फिर आपकी रीजनिंग जिसको तार्किक क्षमता कहा जाता है, गाइड के जरिए आप अपनी पूरी तैयारी इस गाइड के जरिए बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पाठ्यक्रम का ओवरऑल भी गाइड के अंदर देखेंगे तो बहुत ही विस्तृत रूप में दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस एक परिचय, तो इसके जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जी। तो देखिए अब बात करते हैं आपके टेंडर की प्रक्रिया की। देखिए तमाम लोग अलग अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं, लेकिन सक्षम अधिकारियों से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों ने अभी अधियाचन ले लिया, अधियाचन आ गया है, हम लोगों ने पूरे पदों की इंक्वायरी कर ली है, टेंडर के लिए अभी ड्राफ्टिंग चल रही है, अभी टेंडर जारी नहीं हुआ है। फिर हमने कहा कि फिर टेंडर कब तक जारी होने वाला है, उन्होंने कहा, उन्होंने कोई स्पेसिफिक, जो लोग भी डेट बता रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है उनके सोर्सेज जो है मुझसे भी ज़्यादा तगड़े हों, जो सीधा सीधा बात करके बता दिए हों। डेट अभी तक बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया कि किस डेट तक आएगा। उन्होंने कहा है कि इस महीने तक आ जाएगा। मैंने कहा ये बताइए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए आप लोग समझिए, किसी भी भर्ती को पटल पे उतारने से पहले एक प्रक्रिया होती है जिसे टेंडर की प्रक्रिया कहते हैं। उसके लिए पहले जो है 10 ठो एक पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है कि भाई टेंडर हम दे रहे हैं, इतना पद है, इस पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। उसमें TCS, NCT, तमाम ऐसी जो है संस्थाएं हैं जो अपनी तरफ से आवेदन करती हैं, और उसके बाद जब टेंडर भर लिया जाता है तब आगे आपका नोटिफिकेशन आता है कि अब आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अभी टेंडर के लिए जो है आवेदन लिए ही नहीं जा रहे हैं, अभी टेंडर खोला ही नहीं गया है। तो जब तक टेंडर ना खोल दे सरकार, तब तक आप इस भर्ती को पटल पे नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन ये बात है कि इस महीने जो है
15 जुलाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट तौर पे 15 जुलाई की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से 15 जुलाई को तो आपका टेंडर नहीं आ रहा है। हाँ, 3rd वीक में जो बात की जा रही है कि 3rd वीक में टेंडर जारी कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। जो लोग दरोगा का इंतजार कर रहे हैं उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि दरोगा में जो पद हैं, अभी आप लोग को पता है इकलौता मैं ही था जो 9000 पद को डिनाई कर रहा था। सारे लोग तो 9000 पद पे जाके बैठ ही गए थे, उनका अपना मोटिव है, क्योंकि भाई 9000 पद का आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बैच चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करने आएंगे पदों को देख करके, तो भाई वो उस झूठ को फैलाएंगे। अपना ऐसा कुछ है नहीं, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ये सब बकवास करता नहीं हूं मैं। तो देखिए अभी 2499 पद, 2469 जो पद दिए गए हैं, इसमें बढ़ने की संभावना है कि नहीं, ये एक सवाल। तो देखिए बढ़ने की संभावना है। बढ़ने की संभावना इसलिए है कि बहुत सारे इस भर्ती में जो 9500 की भर्ती हुई थी, इसमें बहुत सारे कोर्ट केस इंडिविजुअल चल रहा है, जिसमें बहुत सारी सीट रिजर्व करके रखी गई है। लगभग 113 सीटें जो है अभी रिजर्व करके रखी गई, क्योंकि उन बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने केस कर रखा है और इसलिए उन सीटों को अभी हेरफेर नहीं किया जा रहा है। उन केसों का निपटारा अब धीरे धीरे हो रहा है। उसमें से एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी है, जिन बच्चों को इंटरव्यू कर लिया गया था और इंटरव्यू के बाद बाहर कर दिया गया था, वो बच्चे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए हुए हैं और वहां अभी उनका फैसला आने वाला है। तो कुल जमा बात यह है कि जब तक, और वो केसेस का जो हाई कोर्ट के है और निपटारा हो रहा है, तो जैसे जैसे निपटारा होते जा रहा है, जब फेवर में केस नहीं जाए तो वो एक एक पद सृजित हो रहा है। तो यूपी पुलिस एसआई के लिए जो है एक बड़े पदों का रचना करने के लिए सरकार इसमें इंतजार कर रही है, ताकि अगर ये 9534 की सारी भर्तियां क्लियर हो जाए। अभी देखिए बहुत सारे लोगों का जांच हो रहा है, लोग बाहर हो रहे हैं, एफआईआर हो रही हैं, तो जितने लोग निकल जाएंगे फिर एक समुचित गणना करके ज़्यादा से ज़्यादा ये पद 3000 तक जाएंगे। इससे ज़्यादा ये पद नहीं जाने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक पद जाएंगे। लेकिन यूपीएसआई की भर्ती अभी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, उसमें आपको विलंब होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये साल के अंतिम महीनों में आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन, अगर सीट कम होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, इसलिए आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए अगर उसकी तैयारी करें, क्योंकि इस साल आपको पुलिस एसआई की दरोगा भर्ती देखने को मिलेगी ज़रूर। अब आ जाते हैं आपके, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है वो आपकी आ रही है, बिल्कुल सही तरीके से आ रही है, और 15 अगस्त से पहले हो सकता है 15 अगस्त को आपको आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन एक बड़ी खुशखबरी को देखने को मिल जाए। तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं साथी, 15 अगस्त तक का इंतज़ार कीजिए। और साथ ही आयु सीमा में छूट के लिए जो लोग साथी लड़े हुए हैं, कृपया आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, जहां तक लड़ना होगा, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं एक बार फिर रिमाइंडर कर दूं कि इसी आयु सीमा की छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया था कि हम उस भर्ती को हर साल कंडक्ट करा लेंगे जिस भर्ती में आयु सीमा लगी हुई है, क्योंकि उससे आयु सीमा चलेगी। तो अगर वो हलफनामा लागू है तो फिर आपने क्यों नहीं कराया? और अगर आपने नहीं कराया तो एक सिंपल सी बात है कि अगर 4 साल से आपने भर्ती नहीं दी है तो इसमें उन बच्चों का क्या गलती है, उनकी क्या, वो क्यों सजा पाएंगे? गलती आपकी, भर्ती आपने नहीं दी। और आयु सीमा में आप आज 59,000 सीट लेकर आएंगे, 62,000 सीट लेकर के आएंगे, और एक दिन जो है क्या बोलते हैं, अगर आप 15,000 सीट पहले से दे रहे होते तो 15,000 तो बच्चे गए होते जिनका एज चला जाएगा, आयु सीमा में अगर छूट नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा विवाद है, इस पर लगातार मैं बना हुआ हूँ और लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आप सबका साथ भी बड़ा जरूरी है, तो चैनल से जुड़े रहिए।